हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, हमने जो नया टॉपिक शुरू किया था उसका नाम था निपात, जो कि अव्यय का सबसे आखिरी वाला पार्ट था। ऐसा मैंने आपको बताया था। इसके 5 पार्ट में सबसे आखिरी वाला जो पार्ट है वो है निपात, जिसको कि हमने उसकी डेफिनेशन के साथ समझना शुरू किया था। लास्ट वीडियो में हमने उसकी डेफिनेशन समझी थी और मुझे लगता है कि आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। मैं एक बार दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। वे अव्यय जो वाक्य के अर्थ में विशेष बल भर दे उन्हें निपात कहते हैं। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर इस तरह से अगर आप ना लिखना चाहें, तो अगर आप इजीली शब्द यूज़ करना चाहें तो वो भी मैंने आपको बताई थी कि जो शब्द वाक्य के अर्थ पर विशेष बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। ये 2 डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी और मुझे लगता है आपको याद होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताने चाहूँगी कि इसके भेद कितने होते हैं और ये भेद कौन कौन से होते हैं। आज की वीडियो में हम इसको क्लियर करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि निपात शब्द वाक्य के अन्य शब्दों के भाव में बल भर देते हैं। निपात का प्रयोग प्रश्न करने में, अस्वीकृति प्रकट करने में, भावों को बल देने में एवं विस्मय प्रकट करने में किया जाता है। अब आप कहेंगे ये क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था बाजार वाला लास्ट में, वो आपको याद होगा। तो मैं उसको दोबारा से करते हुए मैं आपको इसी चीज़ को क्लियर करूँगी। जैसे मैं बाज़ार जाऊँगा, क्लियर, एकदम सिंपल सेंटेंस है, कुछ भी नहीं है इसमें। मैं भी बाज़ार जाऊँगा, तो इसमें बच्चे की ज़िद नज़र आ रही है। तो जिद जहाँ पे प्रदर्शित हो रही है भी, तो वहाँ पे जो शब्द हुआ भी वो निपात है। फिर अगला सेंटेंस मैंने आपको बताया था, मैं ही बाजार जाऊँगा। ही पे मैं जोर दे रही हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे ही निपात था, क्योंकि मैंने आपको इस तरह से समझाया था कि पेरेंट्स जब अपना फैसला सुनाते हैं या बड़े उसमें बच्चे को नेगेटिवली मना करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी क्लियर किया है कि निपात का प्रयोग प्रश्न करने में और अस्वीकृति, जहाँ पे मैं ही जाऊँगा वहाँ पे पेरेंट्स की अस्वीकृति नज़र आ रही है। बच्चा जिद कर रहा है, उसको अस्वीकृति प्रदान की जा रही है, मैं ही जाऊँगा। तो इस तरीके से निपात का वहाँ पे यूज़ हुआ है। और भावों को बल देने में एवं विस्मय प्रकट करने में, विस्मय का मतलब मैंने आपको बताया है कि हैरानी। विस्मय का अर्थ होता है हैरानी, जहाँ पे हम एकदम हैरान हो जाते हैं वहाँ पे विस्मय होता है। ठीक है, इस तरह से निपात के मैंने आपको बताए हैं कि 9 भेद होते हैं। अब हम उनको भेद को देखते और समझते हैं। पहला भेद है स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक का मतलब होता है कि हमें पॉजिटिवली हमें उसकी परमिशन मिल गई। ठीक है, जैसे उसमें कैसे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ओके बाय, ओके जाओ। ठीक है, ऐसे ही जब हम किसी चीज़ के लिए परमिशन लेने जाते हैं, कि मैं बोलती हूँ कि मम्मी मुझे ये सामान लाना है या फिर मुझे बाज़ार जाना है, तो मुझे अपने से बड़ों से क्या, ठीक है चले जाओ, ठीक है ले आओ। तो यहाँ पे हो गया स्वीकारात्मक। फिर है नकारात्मक। अब मैंने बोला कि नहीं मुझे तो अपने मायके जाना है, अब मेरे को इन लॉज मना कर देते हैं कि नहीं जाना, तो यहाँ पे कौन सा शब्द आ गया, नकारात्मक। अब मेरी बेटी पिक्चर देखने जाना चाहती है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं अभी आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए, अभी आपको नहीं जाना, तो ये अब उसका नेगेटिव हो गया, तो नकारात्मक हो गया। फिर आदरबोधक। आदरबोधक में कैसे, अब मान लो कि आपको आपके बड़े पेरेंट्स आपको आवाज़ लगा रहे हैं, मम्मी फादर या कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स, तो आप उनको ये तो नहीं बोलेंगे हाँ आ रहा हूँ, नहीं मैं नहीं आ रहा, ऐसे थोड़ी ना होता है। आदरबोधक, जी ठीक है मैं आता हूँ, ओके जी। तो ये जिस तरह के शब्द यहाँ आ गए वहाँ पे आदरबोधक निपात या शब्द होंगे। ठीक है, फिर होता है अवधारणाबोधक। अब अवधारणाबोधक क्या होता है बेटा, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। मैंने कोई भी एक चीज़ देखी, मान लो कि मैंने एक सूट देखा और फिर मैंने सामने वाले से पूछा ये कितने का होगा, तो उसने पूछा, उसने एग्जैक्ट रेट ना बता के उसने ऐसे बोला करीब करीब होगा 1500 का। हाँ 1500 के लगभग तो होगा, लेकिन एक्यूरेट मुझे नहीं पता कि वो कितने का है। और हो सकता है मैं मार्केट में जाके उसको 1000 रुपये में ले आऊँ, 500 रुपये सस्ता भी ले आऊँ। लेकिन जब इस तरह के शब्द यूज़ होते हैं, ठीक ठीक, करीब, लगभग, तो वहाँ पे अवधारणा बोधक आ जाता है। फिर होता है विस्मयादि बोधक, जो छठा पॉइंट है, इसका छठा भेद है। जैसे अब सपोज़ करो कि आप एकदम 95% मार्क्स लेके आते हो। अब एकदम आपके पेरेंट्स तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि पता नहीं ये कोविड टाइम चल रहा है, बच्चे ने कैसी पढ़ाई करी, तो आप एकदम इतने अच्छे मार्क्स लाके उनको सरप्राइज़ कर देते हो, वो एकदम विस्मय आ जाते हैं, क्या
ऐसा हो गया, काश आपके 98% और आ जाते बेटा। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं काश, क्या, तो ये क्या दिखाते हैं? विस्मय। विस्मय यानी अचंभा। ठीक, अब अगला देख लेते हैं, तुलनाबोधक। तुलना का मतलब तो आप समझते ही हो कि सा, जहाँ पे शब्द होते हैं। काश तुम भी राम की तरह होशियार होते, काश मेरा बच्चा भी राम सा होता, वो इतना इंटेलिजेंट है। तो जहाँ दो लोगों के बीच में तुलना होने लगती है तो वहाँ पे कौन सा? तुलनाबोधक। बल प्रदायक, किसी बात को बहुत प्रेशर के साथ बोलना, तो वहाँ पे बल प्रदायक होगा। जैसे केवल, सिर्फ, भाग, ही, इस तरह के वर्ड्स जो होंगे वहाँ पे यूज़ होंगे। अब इसके सेंटेंस कैसे बना लेते हैं? केवल, केवल का केवल राम ही परीक्षा की स्कूल की तरफ से कंपटीशन में जाएगा, या विद्यालय की ओर से राम ही प्रतियोगिता में भाग लेगा। ठीक, ये प्रिंसिपल या क्लास टीचर का डिसीजन है। डिसीजन है, वो आपसे पूछ नहीं रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं। केवल, सिर्फ, सिर्फ एक पैकेट सर्फ ही लेके आना। पीछे से जब बच्चा सामान लेने जा रहा है और वो कह रहा है कि मैं साथ में एक चॉकलेट भी ले आऊँ, नहीं, मम्मी ने क्या बोला? सिर्फ एक पैकेट सर्फ ही लेके आना। सिर्फ, उसमें फिर बच्चे की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मम्मी के मना करने के बाद चॉकलेट लेके आ जाएगा। ही, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप ही कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो बच्चे जा रहे हैं और पेरेंट्स आके कहते हैं नहीं मैं ही करूँगा ये काम, नहीं मैं ही जाऊँगा ये काम। तो इस तरह की जब प्रेशर वाले जो ऑर्डर्स आते हैं तो वहाँ पे बल प्रदायक जो है इसका भेद होता है। किसका? निपात का। फिर निषेधात्मक हो गया, मतलब बिल्कुल नकारात्मक। खबरदार जो कल तुम अपने दोस्त के साथ पिक्चर देखने चले गए तो। अगला क्या हो सकता है? मत जाओ पार्क में घूमने, अभी मौसम ठंडा है। तो इस तरह के जब सेंटेंसेस हमको सुनने के लिए मिलते हैं तो वहाँ पे निषेधात्मकता नज़र आती है। तो ये तो थे हमारे निपात के 9 भेद। अब मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी में जो निपात के जो मेन जो कॉमनली जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं अधिकतर, वो कौन से हैं। जैसे ही, कुछ भी कर लो मैं ही जाऊंगी। ठीक, अगला है भी, मैं भी जाऊंगा, तुम भी चलो। समझ में आ रहा है ना बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? तक, अब तक, वह अब तक नहीं आया, बात अपने तक रखना। मतलब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि तीसरे बंदे के लिए कि वो अब तक नहीं आया, ये बात तुम अपने तक रखना। अगला भर, जीवन भर, जीवन भर, जीवन भर मनुष्य सीखता ही रहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, चाहे वो किसी भी उम्र में अपनी नए काम की नई शुरुआत कर सकता है। ठीक है, जीवन भर सीखना चाहिए। दिन भर खेला, दिन भर खेला, इस पे हम सेंटेंस बहुत अच्छा बना सकते हैं। बेटा तू क्या पास होएगा, कल तो तू सारा दिन भर खेलता ही रहा। मात्र, मात्र जैसे नाम मात्र से ही काम बन जाते हैं। या फिर कोई भी चीज़ हम लेके आए, उसका रेट पूछा गया, मात्र 50 रुपये, मात्र 10 रुपये, इस तरह से ये जो शब्द हैं। अगला है लास्ट में जो है वो है तो। वह तो चला गया, वह तो चला गया, मैं पढ़ती तो हूँ लेकिन भूल जाती हूँ। अब ये दो अलग अलग उसमें यूज़ हो रहे हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना। किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, वह तो चला गया, तो मैं पढ़ती तो हूँ पर भूल जाती हूँ, मैं करती तो हूँ लेकिन सक्सेस नहीं मिल पाती। तो इस तरह से नेगेटिवली आ रहा है कि आप इस चीज़ को क्लियर कर लो एक बार में कि ये दो तरीके से आएगा। अगर इस तरह से आपसे पूछा जाए कि इसमें निपात कौन सा है तो आपको बताने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्लियर हो जाए। ये उसका नेगेटिव पॉइंट है कि मैं पढ़ती तो हूँ लेकिन भूल जाती हूँ। और वहाँ जो पहला तो आया है वहाँ पे वह तो। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी बेटा निपात के बारे में कि एक ही निपात शब्द बदल लेने पर वाक्य के अर्थ में परिवर्तन ला देता है। एक ही निपात
शब्द बदल लेने पर वाक्य के अर्थ में परिवर्तन ला देता है। क्योंकि निपात जो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये सहायक शब्द के रूप में यूज़ होता है और वाक्य में जो है भाव को प्रकट करने के लिए इसका एक विशेष बल मिलता है इसके द्वारा, निपात के द्वारा। उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। दादी ने मुझे भी कहानी सुनाई। मतलब दादी ने, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि दादी ने किसी और को कहानी सुनाई थी, मुझे भी कहानी सुनाई। ठीक, क्लियर। दादी ने भी मुझे कहानी सुनाई। अब इस सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है यहाँ पे भी आगे पीछे होने से। मतलब उस बच्चे ने पहले किसी और से कहानी सुनी, फिर दादी से भी कहानी सुनी। तो दादी ने भी मुझे कहानी सुनाई, मतलब पहले उसने किसी और से कहानी सुनी, फिर बाद में दादी से भी कहानी सुन ली। फिर दादी ने मुझे भी कहानी सुनाई। अब शब्द एक ही है, लेकिन तीनों बार अलग अलग आगे पीछे सेंटेंस बनाने से इसका अर्थ बदल रहा है, हर बार अर्थ बदल रहा है। दादी ने मुझे भी कहानी सुनाई, इसका मतलब क्या होता है कि पहले उन्होंने किसी और को भी कहानी सुना रही थी और साथ में उसको भी कहानी सुनाई। तो इस तरह से आपने देखा कि निपात के द्वारा हर बार वाक्य का, सेंटेंस का जो है अर्थ बदल जाता है। तो इसलिए निपात जो है एक किसी भी बात को बल प्रदान करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका प्रयोग वाक्य को बल देने के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और उसमें मैं आपको इसकी शॉर्ट वीडियो बना के लाऊंगी कि आपने इस पूरे टॉपिक में आपने क्या पढ़ा और क्या समझा। आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय।